हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है, जैसे कि कल हमने स्टडी किया था लेबर फोर्स, वर्क फोर्स एंड लेबर सप्लाई का मीनिंग। ठीक है, अब हमने स्टडी करना है कि आज हम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालने का फॉर्मूला है हमारा। क्या करेंगे अगर हमने अनएम्प्लॉयमेंट की रेट फाइंड आउट करने हैं? पहले हमने कल स्टडी किए थे दो फॉर्मूले और। पहला फॉर्मूला था वर्क फोर्स अगर हमने निकालनी है तो लेबर फोर्स में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क, यानी ऐसे पर्सन्स जो काम नहीं कर रहे लेकिन काम करना चाहते हैं उनको लेबर फोर्स में से माइनस कर देंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ पर्सन अगर हमने अनएम्प्लॉयड निकालने हैं तो क्या करेंगे, लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स माइनस कर देंगे। लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अब लेबर फोर्स क्या है, वर्क फोर्स क्या है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी जाके पहले उसको सुनो, तब समझ आएगा कि किस तरीके से हम अनएम्प्लॉयड पर्सन्स को फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही नंबर ऑफ पर्सन्स जो अनएम्प्लॉयड है वो हमने निकाल लिए, अब बारी आती है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालने के लिए हम करेंगे जितने भी पर्सन्स हमारे अनएम्प्लॉयड निकल के आए हैं, कैसे निकल के आए हैं, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। तो जो नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड आ गए उनको ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे साइज ऑफ लेबर फोर्स, यानी लेबर फोर्स का जो साइज है उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करके हमारी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकली, जो नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड हैं कैसे निकाले थे, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, उसको ऊपर रखा, नीचे डिवाइड किससे करेंगे, जो वर्क फोर्स का साइज है उससे, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, हमारी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। पार्टिसिपेशन रेट अगर फाइंड आउट करने तो हम क्या करेंगे, जो टोटल वर्क फोर्स है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, हमारी आ जाएगी पार्टिसिपेशन रेट कितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब कहते हैं व्हाई डू पीपल वर्क, लोग काम क्यों करते हैं, एंड वाई शुड वी स्टडी अबाउट वर्किंग पीपल, और हम स्टडी क्यों कर रहे हैं वर्किंग पीपल के बारे में, यानी हमें क्या ज़रूरत है कि हम वर्किंग पीपल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कहते हैं 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग काम करते हैं। पहले फैक्टर में कहता है पीपल वर्क टू अर्न अ लिविंग, कहते हैं जिंदगी के में कुछ कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, अर्न करने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए लोग काम करते हैं। इट इज़ असेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस इन अ सिस्टम फॉर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, कहते हैं और काम करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि हम एक दूसरे के ऊपर जो हमारी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी है वो हमारी कंप्लीट हो सके। यानी कि अगर मेरे को बाय चांस तुम बाहर जॉब कर रहे हो, तुम मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तुम्हारे या गवर्नमेंट जॉब है कुछ भी, तो आपको अगर अपना कुछ भी खाना पीना चाहिए तो आपको अब क्या चाहिए, अगर आपको कुछ भी सामान लेना है तो आप कहाँ जाओगे, मार्केट में जाओगे, लोगे वहाँ से, आपको वहाँ से तो मिल जाएगा। वहाँ पे किसने भेजा, जैसे अगर आपको कोई भी फ्रूट्स वगैरह चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, तो इट मीन्स वो फार्मर्स ने उगा के तब भेजा वहाँ पे। तो आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी की वजह से लोग क्या करते हैं, काम करते हैं ताकि उनको क्या मिल जाए, खाने के लिए। मतलब एग्जिस्टेंस में अगर उन्होंने रहना है, जिंदा रहना है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इन्फ्यूजेस इन अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड ब्रिंग्स टू द फॉर आर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। दूसरी बात ये कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह से हमें सेल्फ एस्टीम की फील आती है, यानी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो इट मीन्स हम ठीक है। यानी कि अगर आपसे कोई उल्टा बोलता है, ठीक है, और अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप क्या करते हो, आप उसको रिवर्स में जवाब दे देते हो ना, बैक में। कहते हैं कि मतलब मैं कुछ काम कर रही हूँ और अगर तुम मेरे को डिस्टर्ब करोगे तो मैं तुम्हें रिवर्स में रिप्लाई कर सकती हूँ। अगर तुम काम नहीं कर रहे हो और आराम से बैठे हुए और अगर कोई तुम्हें कुछ काम बोलेगा तो तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। खुद की सेल्फ एस्टीम के लिए, खुद की पावर के लिए तुम क्या करते हो, कोई भी जॉब, कोई भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर एंगेज होते हो। थर्ड पॉइंट में कहता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू जीडीपी ऑफ द नेशन। जो एम्प्लॉयमेंट, अगर तुम किसी भी चीज़ में एम्प्लॉयड हो तो इट मीन्स तुम जीडीपी के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, और अगर तुमने जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर दिया तो इट मीन्स ये ग्लोबल प्राइड की बात है, क्योंकि अगर जीडीपी की ग्रोथ इंक्रीज होएगी तो इट मीन्स हमारे नेशन की भी ग्रोथ होएगी। ठीक है, यानी जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री की हैं। तो कहते हैं कि वो अगर नेशन की वो इंक्रीज हो रही है जीडीपी हमारी, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी के अंदर। ठीक है, तो नेशन की ग्रोथ हो रही है हमारे, अगर जीडीपी की ग्रोथ हो रही है। अब कहते हैं कि 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो एक्सप्लेन करें कि वाई स्टडिंग अबाउट वर्किंग पीपल और स्टडिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट इज सिग्निफिकेंट। कहते हैं जो हमें ये बताएगा कि ये तो समझ आ गया कि लोग काम क्यों करते हैं, अब ये बताना है हमने कि हम क्यों पढ़ रहे हैं कि कौन लोग काम करता है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है स्टडिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स इनसाइट्स इनटू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आवर ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल विच इज़ एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कहते हैं हम जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं वो क्या करता है, वो हमें कुछ बातें ऑफर करता है, जैसे कि क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है ह्यूमन रिसोर्स की,
यानी कितना ह्यूमन रिसोर्स हमारा कितनी अच्छी तो क्वालिटी है हमारे ह्यूमन रिसोर्स की। दूसरी बात, कितनी क्वांटिटी में वो अवेलेबल है, जो ह्यूमन कैपिटल है वो। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट साबित हो सकता है और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। यानी मेन बात हमने क्या देखनी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल में देखना कि जो लोग एंगेज्ड हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर, उन लोगों की क्वांटिटी और क्वालिटी क्या है, इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड थिंग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट स्टडी हेल्प्स एनालिसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द कंट्री। वी कम टू नो विच सेक्टर एम्प्लॉयज हाउ मच एंड कंट्रीब्यूट हाउ मच टुवर्ड जीडीपी। दूसरी बात, हम एम्प्लॉयमेंट से चेक करते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में कितने लोग एंगेज्ड हैं, प्राइमरी में कितने, सेकेंडरी में कितने, टर्शियरी में कितने, और उसके बावजूद जीडीपी ग्रोथ में कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या जितना एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है उसकी वजह से हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस वजह से ज़रूरी है कि हम एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करते हैं। थर्ड पॉइंट में कहता है इट हेल्प्स एनालाइज मैनी सोशल इश्यूज सच एज सोशल सिक्योरिटी ऑफ द वर्कर्स, वर्क एनवायरनमेंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। कहता है और ये इस बात में भी हेल्प करता है कि जो बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं, लोग मतलब वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, यानी वर्क एनवायरनमेंट दिया जाता है, जब रिटायर हो रहे हैं, जब पेंशन ग्रेजुएटी कुछ मिल रहा है उन्हें नहीं मिल रहा, या वर्कर्स का फिर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, इसलिए हम क्या स्टडी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करते हैं। फोर्थ पॉइंट में कहते हैं इट ऑफर्स इनपुट्स फॉर मैन पावर प्लानिंग। कहता है ये अगर जब हम एम्प्लॉयमेंट की स्टडी कर रहे हैं तो ये इनपुट प्रोवाइड कर रहा है मैन पावर की प्लानिंग के लिए। अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट वी कैन प्ले फॉर आवर फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब प्रेजेंट में क्या है, पास्ट के डाटा के अकॉर्डिंग कितनी एम्प्लॉयमेंट दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि फ्यूचर में किस पर्टिकुलर सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमें पता चल जाएगा कितनी हमें मैन पावर की किस तरीके से प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो मैन पावर की प्लानिंग करने के लिए भी हम एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमने पहले फॉर्मूला पढ़े वर्कफोर्स का, पर्सन्स जो अनएम्प्लॉयड थे उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, देन पार्टिसिपेशन रेट, और उसके बाद हमने पढ़ा व्हाई डू पीपल वर्क एंड व्हाई शुड वी स्टडी अबाउट वर्किंग पीपल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।